बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अरसलान वक़ार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारीख़ का आईना। आज से हम एक मुकम्मल तारीख़ी डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जो बरसगीर की तारीख़ की सबसे अजीम और फ़ैसला कुन शख्सियत की ज़िंदगी पर मबनी है। ये कहानी है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाह की, उस इंसान की जिसने बग़ैर किसी फ़ौज के, बग़ैर किसी ताकत के मज़ाहिरे के, सिर्फ़ कानून, उसूल और किरदार की क़ुव्वत से एक नई रियासत की बुनियाद रख दी। तारीख़ के सफ़हात में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो महज़ नाम नहीं होते, बल्कि वो एक पूरे अहद, एक मुकम्मल फ़िक्र और एक ख़ामोश इन्क़िलाब की अलामत बन जाते हैं। ऐसा ही एक नाम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाह का है, जिसका ज़िक्र आज भी एहतराम, वक़ार और फ़ख्र के साथ किया जाता है। वो न तलवार के ज़ोर पर उठे, न किसी लश्कर के बल पर आगे बढ़े, मगर अपने मजबूत किरदार, उसूल पसंदी और गैर मुतज़लज़ल इज़्म के ज़रिए उन्होंने बरसगीर की तारीख़ का रख हमेशा के लिए बदल दिया। ये दास्तान सिर्फ़ एक फ़र्द की नहीं, बल्कि एक पूरी कौम के शऊर की कहानी है। ये उस तवील सफ़र की दास्तान है जो ग़ुलामी की तारीकियों से निकलकर आज़ादी की रोशनी तक पहुँचा और बेशनाख्ती के अंधेरों से निकलकर एक आज़ाद रियासत की सूरत दुनिया के नक्शे पर अभरा। कायद-ए-आज़म वो रहनुमा थे जिन्होंने बिखरी हुई कौम को न सिर्फ एक आवाज़ दी, बल्कि एक वाज़ेह समत, एक नज़रिया और एक मंजिल भी अता की। 19वीं सदी के अख्तिताम पर बरसगीर एक नहायत पेचीदा और नाज़ुक दौर से गुज़र रहा था। अंग्रेज़ साम्राज्य अपनी ताकत के उरूज पर था, हिंदू अक्सरियत मुस्तक़बल के सियासी ख़वाब देख रही थी, जबकि मुसलमान अपने शानदार माज़ी और बेबस हाल के दरमियान मुअल्लक़ थे। ऐसे हालात में मुसलमानों के पास न कोई मुत्तहद क़ियादत मौजूद थी, न कोई मजबूत सियासी आवाज़ और न ही कोई ऐसा रहनुमा जो उनके इज्तिमाई मफ़ाद को आलमी सतह पर मुअस्सिर अंदाज में पेश कर सके। यही वो खला था जिसे कुदरत ने मोहम्मद अली जनाह की सूरत में पुर किया। कायद-ए-आज़म न जज्बाती ख़तीब थे और न ही अवामी नारेबाजी के कायल। वो दलील की ज़बान बोलते थे, आईन और कानून को अपना सबसे मजबूत हथियार समझते थे और उसूलों पर कभी समझौता नहीं करते थे। उनकी सियासत वक्ती फ़ायदे या वक्ती मकबूलियत के लिए नहीं थी, बल्कि आने वाली नस्लों के मुस्तक़बल को महफूज बनाने के लिए थी। वो बखूबी जानते थे कि कौमें जज्बात से नहीं, बल्कि उसूलों, नज़्म व ज़ब्त और किरदार से बनती हैं। ये हकीकत बहुत कम लोगों को मालूम है कि कायद-ए-आज़म इब्तदा में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सबसे बड़े दाई थे। उन्होंने हमेशा बरसगीर के तमाम मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी और ताउन की बात की। उनकी उन्हीं कोशिशों के एतराफ़ में उन्हें एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का खिताब भी दिया गया, मगर वक्त के साथ कांग्रेस की तंग नज़री, एक्सरीती सियासत और मुसलमानों के हुकूक को मुसलसल नज़र अंदाज किए जाने के रवैये ने कायद-ए-आज़म को ये एहसास दिलाया कि मुसलमानों का सियासी, मजहबी और तहज़ीबी तशख़्ख़ुस एक अलग रास्ते का तकाज़ा करता है। कायद-ए-आज़म ने जो रास्ता अख्तियार किया वो हरगिज़ आसान नहीं था। इस रास्ते में उन्हें शदीद तन्हाई का सामना करना पड़ा, उनकी किरदार कशी की गई, उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए और उन्हें ज़द्दी और नाकाबिले मफ़ाहमत रहनुमा करार दिया गया। मगर तारीख़ ने यह साबित कर दिया कि जिसे ज़द्द कहा जा रहा था वो दरअसल उसूल पसंदी थी, और जिसे हट धर्मी कहा जा रहा था वो दरअसल कौम की बक़ा और वजूद की जदोजहद थी। ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी के उन तमाम पहलुओं को सामने लाएगी जो अक्सर किताबों में चंद सादा जमलों तक महदूद रह जाते हैं। हम उनके बचपन की खामोशी को भी समझेंगे, उनकी तालीम और तरबियत को भी जानेंगे और सियासत के मैदान में उनकी मजबूत, मुदल्लल और फैसला किन आवाज़ को भी सुनेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह एक कमज़ोर सेहत रखने वाला इंसान अपने फौलादी इज़्म के साथ दुनिया की सबसे बड़ी नवाबादियाती ताकत के सामने डट कर खड़ा हो गया। कायद-ए-आज़म का तसव्वुर पाकिस्तान कोई जज्बाती नारा नहीं था, बल्कि एक मुकम्मल आइनी, सियासी और समाजी वजन था। वो ऐसा पाकिस्तान चाहते थे जहां कानून सबसे बाला हो, जहां इक़लियतें महफूज हों, जहां इंसाफ रियासत की बुनियाद हो और जहां मज़हब हर फ़र्द का ज़ाती मामला समझा जाए। उनके नज़दीक पाकिस्तान एक जदीद मगर उसूली रियासत होनी चाहिए थी। ये भी एक तल्ख़ हकीकत है कि कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान तो हासिल कर लिया, मगर वो पाकिस्तान ज़्यादा उरसा न देख सके जिसका ख़वाब उन्होंने देखा था।
उनकी जिंदगी के आखिरी अय्याम बीमारी, थकन और तन्हाई में गुजरे, मगर उसके बावजूद उनकी ज़बान पर कभी मायूसी न आई और उनका यकीन आखिरी सांस तक कायम रहा। इस सीरीज़ में हम ये सवाल भी उठाएंगे कि क्या हमने कायद-ए-आज़म के पैगाम को वाकई समझा? क्या हमने उनके उसूलों को अपनी ज़िंदगियों में अपनाया, या हम सिर्फ इनकी तस्वीर दीवार पर लगाकर खुद को मुतमईन कर लेते हैं? कायद-ए-आज़म किसी एक दिन, किसी एक तकरीर या किसी एक फ़ैसले का नाम नहीं थे, बल्कि वो एक मुसलसल जदोजहद थे। एक ऐसा सफ़र जो कराची के एक मुतवस्सित घर से शुरू हुआ, लंदन की अदालतों से गुजरा, दिल्ली के सियासी ऐवानों में गूंजा और बिलाखिर 14 अगस्त 1947 को एक आज़ाद रियासत की सूरत दुनिया के नक्शे पर उभरा। ये सिर्फ आगाज़ है उस दास्तान का जो सिर्फ माजी से नहीं बल्कि हाल और मुस्तकबल से भी जड़ी हुई है। आने वाली अक़सात में हम कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी को मरहलावार समझेंगे, उनके फ़ैसलों के पस मंज़र को जानेंगे, उनकी खामोशियों के मानी तलाश करेंगे और उनके ख्वाबों को आज के पाकिस्तान के आईने में रख कर देखेंगे। क्योंकि कौमें सिर्फ आज़ादी से नहीं बनते, कौमें फ़िक्र, क़ुरबानी और किरदार से बनती हैं, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाह इन तीनों का रोशन और लाजवाल इस्तारा थे। अगर आप इस तारीख़ी सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अगली किस्त से क्या सीखना चाहते हैं, क्योंकि तारीख़ सिर्फ माजी नहीं, ये मुस्तकबल की रहनुमाई भी है।